अगला जो टॉपिक है हमारा एनर्जी बैंड थ्योरी। पहला क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया था बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी सेमी कंडक्टर्स का, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है। अब हम लोग जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग करते हैं। सबको याद होगा बोहर ने ये बात बोली थी कि एक आइसोलेटेड एटम अगर है, कोई सिंगल एटम है कोई, उसके पास एनर्जी होगी -13.6 अपॉन में एन स्क्वायर, उसका ऑर्बिट की एनर्जी होती है आइसोलेटेड एटम में। बोहर ने जो बोला था, जो भी एनर्जी बताई थी वो आइसोलेटेड एटम का बताया था, मीन सिंगल एटम का बताया था, वो भी हाइड्रोजन का। ठीक। तो हम लोगों को सबको पता है कोई भी सॉलिड है वो कई सारे एटम से मिल करके बना है कि नहीं, कई सारे एटम्स से मिल करके बना है। तो वहां पे क्या बोहर की थ्योरी एप्लीकेबल है? बोहर की थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? बोहर की थ्योरी बताया था किसमें? सिंगल एटम में, सिंगल आइसोलेटेड एटम में। हाइड्रोजन के लिए ही बताया था, लेकिन वो सिंगल एटम के लिए बताया गया था। लेकिन अगर कोई भी सॉलिड हमने बनाया है तो वो मोर देन वन एटम्स होता है वहां पे। बात समझ में आ रही है इतनी? तो बाद में क्या देखा गया, और सबको ये बात पता था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास अपना कोई एक एनर्जी लेवल होगा। मैं मान के चल रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन के पास अपना एक एनर्जी लेवल है जिस भी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा होगा। ठीक। तो इसको भी बाद में समझेंगे, पहले इसका बेसिक्स को समझते हैं। सर एक मैं एटम को कंसिडर करता हूँ और मान लेता हूँ एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो इसका एक एनर्जी लेवल होगा। इस तरीके से बनाया गया था, ये सब बनाया गया, अभी समझाता हूँ इसको भी। अब हमको पता है सर कि कोई भी सॉलिड जो है वो एक एटम से तो नहीं बना होगा। अब जैसे ही मैं दो एटम्स को लेकर के आऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे करके मैं एटम्स को लेकर आ रहा हूं, जैसे ही दो एटम्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ध्यान से सुनना, एक एटम ये हो गया और एक एटम ये हो गया। इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन ही लेकर के मैं चल रहा हूँ सिंपल समझाने के लिए। जैसे ही दो एटम्स, सेम कंपाउंड के दो एटम्स जैसे ही मैंने इंटरेक्ट कराया उनको, अब यहाँ पे कितने एनर्जी लेवल हो जाएंगे? दो एनर्जी होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि एक के पास एक है, दो हो गए। और यहीं पर आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या बोला था कि नो टू एटम्स ऑफ इंटरेक्टिंग एटम, नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इंटरेक्टिंग एटम्स हैव सेम एनर्जी या सेम क्वांटम नंबर। ठीक है। मैं एग्जैक्ट उसका जो स्टेटमेंट है वो पढ़ के बता दे रहा हूँ, केमिस्ट्री की चीज है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोला था? नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन इंटरेक्टिंग सिस्टम कैन हैव सेम क्वांटम स्टेट एंड हेंस सेम एनर्जी। ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है, दो एटम्स, दो इलेक्ट्रॉन्स अगर आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो उनके जो क्या सेम एनर्जी नहीं होने वाला है, सेम ऑर्बिट नहीं होगा, उनका एनर्जी क्या होगा? चेंज होगा। और ये हम समझ भी सकते हैं। पहले देखो, मान लो एनर्जी लेवल ऐसे ऐसे था, ठीक है, इक्वल एनर्जी था। जैसे ही ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबसे पहले उनका इंटरेक्शन स्टार्ट होगा। और जैसे ही इंटरेक्शन स्टार्ट होगा, तो पहले दूर दूर थे एटम्स, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे जैसे पार्स लेकर के आऊंगा, क्या पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा होगा? पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी चेंज हो रहा होगा। तो एनर्जी लेवल डायग्राम हमारा क्या हो जाता है फिर? अब वहां पे एनर्जी चेंज होने लगती है, इसकी वजह से एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनने लगते हैं हमारे। या वहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि बैंड बनना स्टार्ट हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस बैंड बनता है। ठीक। अब इसी तरीके से मान लो मैं तीन एटम्स लाया, तीन लाऊंगा तो कितनी लाइन बनेगी? तीन बनेगी। चार लाऊंगा तो चार बनेगा। अब एक कंपाउंड है कोई भी, एक सॉलिड स्टेट है, एक मैटर है कोई भी, एक मेटल है मान लो, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एटम्स कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर 10 की पावर 24। 10 की पावर 24 क्या होंगे? एटम्स होंगे। मैं मान के चल रहा हूं कि एक एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। तो कितने कितने बैंड बनेंगे वहां पे? 10 की पावर 24 बैंड्स बनेंगे। और अगर सर तुम उसको बनाते हो 10 की पावर 24 बैंड्स को, ठीक है, तो क्या वो एक कॉन्टिन्यूअस बैंड दिखाई देगा कि नहीं? यहाँ पे मैंने मान लो 10 की पावर 24 ऐसे ऐसे बैंड बना दिए हैं, तो क्या ये दिख रहा है? ये कॉन्टिन्यूअस लाइन दिखने लगा कि नहीं? ये कॉन्टिन्यूअस लाइन दिखने लगा। समझ आ रही है?
कॉन्टिन्यूअस बैंड हमको दिखाई देने लगा, जो कि बाद में जाकर के मिला था मैं, ये कॉन्टिन्यूअस बैंड, ये कॉन्टिन्यूअस बैंड, इसको वैलेंस बैंड बोला, इसको कंडक्शन बैंड बोला गया था। अब हम लोग इतनी बात समझ गए कि सर वहां पे बैंड बनना स्टार्ट होता है, एनर्जीज रीडिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम पे हम लोग आते हैं, इस डायग्राम पे चलते हैं समझने के लिए। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हुआ था। बोहर का जो थ्योरी था इस पर एप्लीकेबल नहीं था, क्यों? बोहर की थ्योरी आइसोलेटेड एटम के लिए बताया गया था, सिंगल एटम के लिए। लेकिन कोई भी कंपाउंड या मैटर बनता है उसमें मोर देन वन एटम्स होते हैं, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहां पे एनर्जीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, अब दो एटम्स पास पास थे। और एक चीज समझ लेते हैं, यहां हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सिलिकॉन की बात कर रहा है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर, सिलिकॉन का 14 होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। फिलिंग करेंगे अबाउ प्रिंसिपल से 1s2 2s2, फिर से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ठीक, क्योंकि सिलिकॉन क्या है? हमारा एक कार्बन कंपाउंड है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। और ये शेयरिंग करता है और क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब एक चीज जरा ध्यान से देखना, सर 1s ऑर्बिट के कितने एनर्जी लेवल्स होंगे? 1s के कितने एनर्जी लेवल्स होंगे? दो एनर्जी लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 होता है कि नहीं, 1s2 मैक्सिमम फिलिंग कितनी हो सकती है? 1s में दो ऑर्बिट्स होते हैं, तो 1s का एनर्जी बैंड अगर मैं बोलूँ कितना होगा? 2 होगा। इसी तरह से 2s का कितना होगा? 2s का कितना होगा? एनर्जी स्टेट्स अगर बात किया जाए कितना होगा? 2 होगा। मतलब एस वाले जो होते हैं, एस सबसेल जो होता है, इसके एनर्जी स्टेट कितने होंगे? 2 एनर्जी स्टेट होगा। ध्यान से समझना इस चीज को, बुक वगैरह में लिखा नहीं गया है ये सब। एस के बाद कौन सा आया हमारे पास? पी आया। पी के कितना एनर्जी स्टेट होगा? 6 एनर्जी स्टेट होता है। बहुत बढ़िया, एनर्जी स्टेट होता है एस पी डी। डी का 14 होता है, उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, उसकी बात नहीं करना है, जितना हमारे काम की चीज है उतनी ही बात कर रहे हैं। तो अगर पहले ऑर्बिट को तुम देखते हो, डी का 10 होता है, हाँ एफ का 14। अरे केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ा रहा हूँ यार, इधर देखो। 1s2, एस में यहाँ पे दोनों में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं कि नहीं? यहाँ पे दोनों में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं कि नहीं? यहाँ पे पी में 6 के 6 एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं कि नहीं? अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी 2 भरे हुए हैं, लेकिन 3p में एनर्जी स्टेट कितना था? है, पी में 6 एनर्जी स्टेट होता है और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 ही है कि नहीं है? यहाँ पे डेफिशिएंसी हो रही है कि नहीं हो रही है? यहाँ पे डेफिशिएंसी हो रही है। इसी डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जंप करना स्टार्ट करते हैं इधर उधर, ठीक, ऊपर नीचे, और वहीं से बनता है हमारा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। अब इसको भी बना के बता दे रहा हूं मैं तुमको। अ, नीचे के, अच्छा ये चीज और समझ लो पहले, जो इनर मोस्ट ऑर्बिट, ये तीनों ऑर्बिट क्या होंगे? 1s2 2s2 2p6, ये इनर मोस्ट ऑर्बिट है कि नहीं है? तो अगर मैं दो सिलिकॉन एटम्स को लेकर के आ रहा हूं, तो इंटरेक्शन सबसे पहले किसका होगा? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स का। अगर मैं दो सिलिकॉन एटम्स को लेकर के आ रहा हूं, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है उन्हीं का इंटरेक्शन होगा। मान लो दो राज्यों में युद्ध हुआ है, सही है, एक की सेना आई, दूसरी की सेना आई, सबसे पहले कौन भिड़ते हैं आपस में? सेना, सैनिक जो होते हैं। क्यों? बाहर वही है, पेरीफेरी पे वही है, बाउंड्री पे वही खड़े हुए हैं। अंदर राजा कब लड़ता है? जब सारे सैनिक मर गए, तब जाके राजा का इंटरेक्शन होता है। तो हमारे पास क्या है? अगर ये एटम है हमारा, तो इस तरीके से है ये, तो ये मान लेता हूं मैं पी वाले हैं, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, सही है। अंदर क्या है हमारा? 3s2 2p6 2s2 1s2, ये सब अंदर है। तो इंटरेक्शन मेनली किससे होगा? ये दो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन होगा। जब भी दो एटम्स को मैं पास लेकर के आऊंगा, सबसे पहले इंटरेक्शन इन्हीं से होना स्टार्ट होगा। इसीलिए क्या देखा गया था? 1s2 का एनर्जी लेवल चेंज नहीं हुआ, 2s2 का एनर्जी लेवल चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा सर, इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है। 2p6 का एनर्जी लेवल चेंज नहीं हुआ, क्यों? इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन सर 3s2 और 3p2 का इंटरेक्शन हो रहा था, इन पे फोर्स लग रहा था, इस पे क्या हो रहा था? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ रहा था। इसीलिए सिर्फ इनके एनर्जी लेवल का ही रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अंदर वाले ऑर्बिट्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था। ठीक, और मैं इसमें कुछ और चीज लिख देता हूं मैं। देखो, ये 3s वाला ऑर्बिट है कि नहीं है? 3s में अभी बात हुई, एस में कितने एनर्जी बैंड स्टेट होते हैं? 2 एनर्जी स्टेट होते हैं,
टू स्टेट लिख रहा हूं मैं, सिंपल टू स्टेट है। और कितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? दो है ना, दो। दो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है, सही है। 3p में कितने हैं? 6 स्टेट है कि नहीं है? ये लिखना मत कॉपी में, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? दो इलेक्ट्रॉन्स है। आगे जब रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है इस बीच वाले पोर्शन में, यहाँ पे जो रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन में, इस पोर्शन की मैं बात करूं तो ये दोनों के दोनों एनर्जी स्टेट क्या होते हैं? आपस में मिक्स हो जाते हैं। हम बता नहीं पाते हैं कि कौन सी एनर्जी किसकी है, ठीक है, क्योंकि अभी अभी बात हुई, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट होंगे एनर्जीज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट होगा। यहाँ पे 3p का कुछ एनर्जी बैंड था अपना, ये बैंड क्या होगा? एनर्जी लेवल जो था, एनर्जी लेवल ऐसे स्प्लिट होना स्टार्ट होगा, इस तरीके से स्प्लिट होगा कुछ। और ये 3s का एनर्जी कुछ ऊपर जाएगा और कुछ नीचे आएगा, इस तरीके से एनर्जी क्या होती है? स्प्लिट होती है यहाँ पे, सही। और मैं दोनों एटम्स को और पास पास लेकर के आ रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे एनर्जी स्प्लिट हुई, और पास में ले आऊंगा। इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जब मैं और कम करूंगा, ये दोनों के दोनों एनर्जी लेवल आपस में क्या कर जाएंगे? मिक्स कर जाएंगे। अब मैं डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाऊंगा कि कौन सा एनर्जी लेवल 3s का है और कौन सा एनर्जी लेवल 3p का है, क्योंकि जब मैं पास लेकर आऊंगा पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है उनकी। पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने की वजह से एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है और एनर्जी आपस में मिक्स हो गई। 3s का जो एनर्जी बैंड था, 3p का जो एनर्जी बैंड था, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या हो गया? आपस में मिक्स कर हो गया था। मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे, जो भी हमारा ये एनर्जी लेवल था इससे थोड़ा सा ऊपर हुआ, थोड़ा सा नीचे हुआ। आ रही बात समझ में? यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हुआ, थोड़ा सा नीचे हो रहा था। आगे अब यहाँ पे ये दोनों मिक्स हो गए, तो टोटल कितने स्टेट हो गए? 8 स्टेट हो गए, एनर्जी स्टेट 8 हो गए। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट में 4 ही है ना, 2 और 2 4 ही तो है, सिर्फ 4 ही हैं। उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद और मैं स्पेस को कम कर रहा हूँ। नहीं समझ आ रहा है? गधई है पूरा तुम। 6 और 2 कितना होता है? तुम ही को कह रहा हूँ, तुम ही एक हो बस। 6 और 2 कितना होता है? 8 एनर्जी स्टेट। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 2, अब दो ही दो इलेक्ट्रॉन थे ना, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये एनर्जी लेवल इनका आपस में मिक्स हो गया है, और यहाँ बीच में क्या हो गया? 8 एनर्जी स्टेट हमको मिले, और इलेक्ट्रॉन कितने मिले? सिर्फ 4 ही मिले। वैकेंसी है कि नहीं है? 8 एनर्जी स्टेट था और सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन है, वैकेंसी है कि नहीं है? वहां पे खाली है। फिर और मैं जब स्पेस कम किया, दोनों एटम्स को और पास पास लेकर आने लगा, अब एनर्जी बैंड सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। एनर्जी बैंड सेपरेट होना स्टार्ट हो गए, और देखा गया ये एक्सपेरिमेंटली कि यहाँ पे इस वाले रीजन में 4 एनर्जी स्टेट मिले, और ये जो चारों इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहीं आकर के रुक गए। और यहाँ पर भी हमको क्या मिला? 4 एनर्जी स्टेट, 4 स्टेट मिला था। और यहाँ पे कितने थे? 0 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। ये जो 8 स्टेट थे ये आपस में बट गए, 4 स्टेट इधर 4 स्टेट इधर, एनर्जी स्टेट। एक्सपेरिमेंटली देखा गया था, ये थ्योरी नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, ठीक। और ये चारों इलेक्ट्रॉन्स थे वो नीचे वाले जो एनर्जी स्टेट था उसी में रह गए थे, ऊपर वाले एनर्जी स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। बस यहाँ तक जैसे लाया मैं, यहाँ पे लाया, हमारा कंपाउंड बन गया। हमारा जो बॉन्डिंग बनानी थी हमको, या जो मुझे मेटल बनाना था, वो यहाँ तक लाया मैं, बन गया हमारा, ठीक। और यहाँ हमने देखा कि सर एक ये एनर्जी का गैप है, ये एनर्जी स्टेट है, ये एनर्जी स्टेट है, लेकिन ये सर गैप है बीच में। इसी गैप को बोला गया फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसी को क्या बोला गया था? एनर्जी गैप बोला गया, ठीक। कि अगर देखो, इसी को बोला गया, इसी गैप को नाम दिया गया था एनर्जी गैप। ये एनर्जी का गैप है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईजी के, ईजी से। आई बात समझ में? ये ईजी है। अच्छा, कई जगह पे तुम देखोगे, जैसे हम लोग को ये बीटेक में पढ़ाया गया था, मटेरियल साइंस में पढ़ाया जाता था, और क्या जो फिजिक्स होता था, इंजीनियरिंग फिजिक्स, उसमें भी पढ़ाई जाती थी ये चीजें। वहां पे हम लोग क्या करते थे, यहाँ मैंने बहुत सिंपल तरीके से तुमको बताया, वहां पे एन स्टेट्स लेकर के चलते थे। एन, जैसे यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही एटम को कंसिडर किया है कि नहीं? अरे सिर्फ मैंने एक ही एटम को कंसिडर किया है। मान लो एन एटम्स होते, एन एटम्स होते तो एनर्जी लेवल कितना होता? एस का 2n एनर्जी स्टेट होता और पी का 6n एनर्जी स्टेट होता। अरे एक एटम के पास एस में 2 एनर्जी स्टेट होते हैं, S1 S2 2। एस में मैक्सिमम फिलिंग कितनी होती है? 2 होती है। और पी में मैक्सिमम फिलिंग कितनी होती है? 6 होती है। तो 6 एनर्जी स्टेट होंगे ना, क्योंकि सबको पता है हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक एनर्जी स्टेट होगा, अपना ही एक एनर्जी स्टेट है। 6 फिलिंग कर रहे हैं तो 6 एनर्जी स्टेट होंगे उसके पास। तो पी के पास 6 एनर्जी स्टेट होते हैं। अगर n एटम्स मैंने रखा है तो कितने एनर्जी स्टेट हो जाएंगे? 6n।
6n होंगे, s के पास 2n होंगे। मैंने एन एन लेकर के तुमको नहीं समझाया, मैंने सिर्फ क्या किया, तुम्हें एक सिंगल एटम पे समझाया है। और वैसे भी ये एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, डेट मीन्स क्लास 12th में ये डायग्राम तुमसे नहीं पूछा जाएगा। बात समझ आ रही है? लेकिन फिर भी तुमको तैयार करके जाना है, कोई लोग काटे पीटेंगे नहीं, काट रहे हैं मत काटना, मत काटूंगा वो तो भी, सब लोग तैयार करके जाएंगे इस डायग्राम को। ठीक कि अगर क्वेश्चन आता है तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी क्लासिफाई करना है हमको, तो ये तुमको समझाना पड़ेगा। ठीक, लिखवाया भी गया है तुम्हें। इफ द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग ऑफ सिलिकॉन एटम इज वेरी लार्ज देयर इज नो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, पहला पॉइंट लिखवाया गया है। अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ देखो, अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इंटर एटॉमिक का मतलब क्या होता है, दो एटम्स के बीच का स्पेसिंग अगर बहुत ज्यादा है तो कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए एनर्जी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी। ठीक है। सेकेंड, व्हेन द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इज लेस देन डी बट ग्रेटर देन सी, देखो लेस देन डी बट ग्रेटर देन सी, आगे क्या लिखा गया है, देयर इज नो विजिबल स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स, वही चीज समझाया मैं, यहाँ पे कोई स्प्लिटिंग लेवल नहीं दिखाई दिया था हमें, यह एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक, उसके बाद थर्ड पॉइंट में, व्हेन द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग आर इज इक्वल टू सी द एनर्जी ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेबरिंग सिलिकॉन एटम स्टार्ट चेंजिंग, देखो जैसे ही सी पर मैं पहुंचा एनर्जी लेवल्स क्या हो गए, चेंज होना स्टार्ट हो गए, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आकर के एनर्जी लेवल चेंज होना स्टार्ट हुआ और दोनों आपस में इंटरेक्ट करने लगे थे। ठीक है, वेयर एज देयर इज नो चेंज इन एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर सेल्स, बताया मैंने इनर सेल का कोई इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि दो एटम्स को लाऊंगा तो आउटर मोस्ट सेल इंटरेक्ट कर रहे होंगे, इनर वाले इंटरेक्ट नहीं कर रहे होंगे, इसीलिए इनका एनर्जी लेवल कहीं नहीं चेंज होता है, सिर्फ चेंज होता है बाहर वालों का। ठीक, इसी तरीके से बाकी सारे पॉइंट लिखे गए, तुम लोग आराम से पढ़ लेना। लास्ट में देखो क्या लिखा गया है, व्हेन द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग आर, सिक्स्थ पॉइंट, व्हेन द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग आर बिकम्स इक्वल टू ए, यहाँ रहा ए पर जैसे ही मैं आया, ठीक है, द बैंड ऑफ 4n फील्ड एनर्जी लेवल्स, देखो यही है 4n, 4n, एन क्यों लिखा है, एन क्यों लिखा है, क्योंकि एन एटम्स के लिए लिखा गया है। अरे एक एटम थोड़ी होगा, मैं तुमको सिंपल तरीके से बताऊं, 4n स्टेट, ठीक है, फील्ड एनर्जी लेवल इज सेपरेटेड फ्रॉम द बैंड ऑफ 4n अनफील्ड एनर्जी लेवल बाई एनर्जी गैप कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, यहाँ पे बुक में 4n स्टेट लिखा होता है, 4n यहाँ पे अनफिल्ड स्टेट लिखा होता है, 4n का मतलब हुआ नंबर ऑफ एटम्स है वो, मैं तुमको सिंगल एटम पे समझाया हूं इसलिए मैं n वगैरह का यूज नहीं किया हूं मैं। ठीक है, तो ये बात इतनी समझ में आ गई होगी। तो इसी चीज को हम लोग अब क्या करते हैं, सिंपल डायग्राम बना करके दिखाते हैं, क्योंकि बार बार मैं इतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाना चाहता हूं। मैं इसी चीज को देखो सिंपली यहां बना के दिखाऊंगा, एक ये बैंड मिला मुझे और एक बैंड ये मिला मुझे एनर्जी का, ये रहा, और नीचे भी बैंड मिलते हैं। अच्छा एक चीज और सुनो, ये 2p6 है, ये भी 6 पार्ट में टूटेगा यहाँ पे, लेकिन उसमें गैप नहीं होगा, ऐसे गैप नहीं होगा, ये भी हमारा 6 पार्ट में टूटता है, 2s2 भी हमारा क्या होगा, 2 पार्ट में टूटेगा, लेकिन गैप नहीं होगा उसमें, टूटने का मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट ये भी होते हैं इस तरीके से, लेकिन गैप वगैरह नहीं होता इसमें, इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाने वाले, इसी में रहने वाले, इसका भी इस तरीके से गैप बनेगा, लेकिन ये इसी में रहेंगे, इसीलिए हम इसको बनाते नहीं है, एनर्जी ज्यादा चेंज नहीं आता इसका। अगर तुम कार्बन का एटम लेकर के चलते, अगर कार्बन का एटम लेके चलते, कार्बन का एटम क्या होता है, छोटा होता है कि नहीं, कार्बन का एटम छोटा होता है, कार्बन में क्या फीलिंग होगी, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, कार्बन कार्बन में ये अपना क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक नंबर, तो 1s2, 2s2, 2p2, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना बात को, अगर मैं कार्बन को लेके चलता, कार्बन पे भी किया गया था यही सब कुछ, तो वहां पे 2s और 2p का भी एनर्जी लेवल चेंज होता है कि नहीं, देखो यहाँ पे, यहाँ किसका किसका एनर्जी लेवल चेंज हुआ है, आउटर मोस्ट का 3s और 3p का, तो कार्बन के लिए आउटर मोस्ट कौन है, 2s और 2p है, तो इसका एनर्जी लेवल चेंज होता है कि नहीं, 1s का नहीं चेंज होता, अंदर है वो, लेकिन इनका चेंज हो जाता। ठीक है, तो कई किताबों में क्या करता है, ये 2s 2p लिख करके देता है और 1s को भी चेंज कराता है, क्योंकि कार्बन का एटम छोटा होता है, अगर कोई राज्य छोटा है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ सोल्जर्स मान लो 50 ही हैं, तो राजा तक तुरंत पहुंच जाएगा 50 लोग को मार करके, लेकिन अगर बाहुबली वाला कौन सा था, अरे कटप्पा नहीं था, राज्य, बाहुबली का राज्य कौन सा था, दूसरे पिक्चर का बता रही है, साउथ का पिक्चर देख रही है, इसको ये भी नहीं पता है। अरे बाहुबली का राज्य का क्या नाम था,
हाँ माहिष्मति। माहिष्मति तो रानी थी ना। हाँ नहीं नहीं, अब जो भी हो, उसके राज्य में सोल्जर ज्यादा थे कि नहीं? उसके राज्य में सोल्जर ज्यादा थे, सैनिक ज्यादा थे। अरे, उसके राज्य में सैनिक ज्यादा थे। ठीक है, जैसे मान लो इंडिया के पास सोल्जर सबसे ज्यादा है। आर्मी, आर्मी बल सबसे ज्यादा है। और अगर मान लो बांग्लादेश पर अटैक करना हुआ तो बांग्लादेश हमको हरा पाएगा क्या? इंडियन आर्मी तुरंत पहुंच जाएगी कि नहीं प्रेसिडेंट के पास उसके? तुरंत पहुंच जाएगी। ठीक है। तो वही चीज है कि कार्बन में क्या है, सोल्जर्स कम है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, छोटा होता है एटम। इसीलिए 1s वाले में भी एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे। इस चीज को याद रखना, तुमसे अगर कोई पूछे कि कार्बन में 1s का होता है, तुम बोलोगे हाँ सर उसमें होता है, इसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अलग नहीं होंगे, एनर्जी बैंड नहीं बनेगा, रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे थोड़ा सा, है ना। 2n एनर्जी स्टेट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, मतलब रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सेपरेट नहीं होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट होता है वो, सेपरेट नहीं होते हैं वो। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एनर्जी बैंड बना रहा हूं मैं, सबका अपना अपना एक एनर्जी बैंड होगा। ठीक है। मैं पूरा ही बना के बता रहा हूँ। ये हमारा क्या है, 3s का एनर्जी बैंड है। ये किसका एनर्जी बैंड है, 3p का एनर्जी बैंड है। ये किसका एनर्जी बैंड होगा, 2p का होगा। अरे भाई ये भी तो एनर्जी है। ये क्या होगा, 2s का एनर्जी बैंड होगा, और इसी तरह से 1s का भी एनर्जी बैंड होगा। हम लोग सिर्फ इन्हीं दोनों की बात करते हैं, बाकी लोग की बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तो कंप्लीट फिलिंग है ना, इसमें तो कंप्लीट फिलिंग है। जितने एनर्जी स्टेट उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, जितना एनर्जी स्टेट उतने ही इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इंटरेक्शन इन दोनों का हो रहा है, इसीलिए हम इन्हीं दोनों को सिर्फ क्या करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। इसको बोला गया वैलेंस बैंड। इसको क्या बोला गया, वैलेंस बैंड। और इसको क्या बोला गया, कंडक्शन बैंड। इसी चीज को इसको बोला गया वैलेंस बैंड। तो मैं यहाँ ऐसा लिख दूं, 4n एनर्जी स्टेट, तो कोई आपत्ति है? 4n एनर्जी स्टेट, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और इसका भी एनर्जी स्टेट कितना है, 4n एनर्जी स्टेट है इसका भी। लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 0 इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। यहाँ पे क्या है हमारा, 2p6 में अगेन एनर्जी स्टेट कितने हैं, 6 एनर्जी स्टेट है और 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको हम लोग हटा देते हैं। एनर्जी बैंड बाकियों का भी बनता है, लेकिन हम लोग सिर्फ इन्हीं की बात करते हैं। इसको मैंने अलग यहां बनाया, इस चीज को मैंने यहां बनाया, और इन दोनों के बीच में क्या है, एक एनर्जी का गैप है। एनर्जी का गैप है, इन दोनों के बीच में एनर्जी का गैप है सर। ठीक है, इसको बोला कंडक्शन बैंड। अब क्या होता है कि नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स हमारे इसी एनर्जी स्टेट में होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था, वैलेंस बैंड। जैसे ही एनर्जी मिलती है उनको हीट के फॉर्म में, चाहे किसी फॉर्म में तुम अगर एनर्जी देते हो, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जंप करता है इनटू कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, कंडक्शन बैंड में जाता है। अब एक चीज और सुन लो, क्या चीज, और कंडक्शन बैंड के ही इलेक्ट्रॉन्स क्या कराते हैं हमारे, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को जो कंडक्ट करवाते हैं वो कंडक्शन बैंड के ही होता है, वैलेंस बैंड के नहीं होते हैं। कहाँ? अरे यार ये है नहीं, यहाँ से जाएगा जंप करके ऊपर। सबसे वही समझा रहा हूँ कि वैलेंस बैंड को ही हम लोग एनर्जी देंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से एक जंप करके यहाँ गया। ठीक है, यहीं से जंप करके जाता है, फिर वो कंडक्शन में काम करवाता है हमारा। अब इसी में तुम लोगों ने गैप को पढ़ा होगा। अगर ये दोनों के दोनों वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अगर ओवरलैप कर जाते हैं सर, जिन मटेरियल्स के लिए ये दोनों ओवरलैप कर जाते हैं, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है। अगर इन दोनों का ये एनर्जी गैप जो ईजी है, अगर एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स बोलते हैं हम। इंसुलेटर्स बोला जाता है। अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है तो इंसुलेटर बोला जाएगा, सही। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो उसको सेमी कंडक्टर बोला जाता है। तो तुम्हें क्या, इस चैप्टर का नाम है हमारा सेमी कंडक्टर, तो तुम्हें याद रखना है एनर्जी गैप। अबे गधे बात सुन लो ध्यान से, बोर्ड में पूछा गया है एमसीक्यू में कि सेमी कंडक्टर्स का एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, तो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एमसीक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि सेमी कंडक्टर्स में एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, तो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब भी किसी का एनर्जी गैप होगा उसी को हम क्या करते हैं, सेमी कंडक्टर की कैटेगरी में डालते हैं। अगर एनर्जी बैंड गैप इक्विवेलेंट टू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
एनर्जी बैंड गैप इक्विवेलेंट टू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको हम किस में डालते हैं, कंडक्टर्स की कैटेगरी में डालते हैं। और अगर 3 से ऊपर है तो उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, इंसुलेटर की कैटेगरी में डालते हैं। समझ में आ गई? ये था हमारा एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड थ्योरी।